दोस्तों आई थिंक आप लोगों ने कभी न कभी पनामा के जंगलों के बारे में ज़रूर से सुना होगा। दोस्तों ये थोड़ा टेक्नोलॉजी से हट के वीडियो है, बट इसके बारे में आपको अवेयर रहना चाहिए क्योंकि इस जंगल में काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है। लेकिन कैसे डेथ होती है, किस कारण से उसमें जंगल में लोग जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, बट मैं आज एक्सप्लोर करूँगा उन चीज़ों को आपके सामने में रखूँगा, ठीक है ना। मैंने बहुत सी रिसर्च की है इस जंगल के बारे में, आखिर ऐसी क्या इन लोगों के सामने सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे कि इन्हें इन जंगलों में जाना ही पड़ता है। देखिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, आप इंडिया में रह रहे हैं या फिर पाकिस्तान या फिर किसी भी ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ की इकोनॉमिकली स्थिति जो है वीक तो नहीं बोल सकते बट ठीक ठाक है, लेकिन आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जैसा कि आप कमाना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में लोग सोचते हैं मैं यूएसए जाऊँ, मैं मतलब कि अमेरिका में वहाँ पे जाके सेटल हो जाऊँ और वहाँ से काफ़ी अच्छा अर्न करूँ महीने का। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अगर वहाँ पे आप एक पेट्रोल पंप पे भी काम करते हैं तो आप लोगों को पर घंटे का आपको लगभग 15 से 20 डॉलर मिल जाता है। तो आप लोग सोच सकते हो 15 से 20 डॉलर एक घंटे का मिल रहा है, तो आप लोग 8 घंटे या फिर 12 घंटे काम करने का कितना पैसा मिलता होगा, आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं वहाँ से। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है अगर आपको वहाँ पे जाना है, तो जाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। पासपोर्ट, वीज़ा और पैसे तमाम खर्च होते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करके जा सकते हो, बट आपके पास पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कई बार कई सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि आपका वीज़ा नहीं लगता है, तो आप लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते, आप चाहे तो कितना भी पैसा रखे रहें अपने पास में। इसके अलावा एक रूट है डंकी रूट, ठीक है ना। डंकी रूट जो है ये काफ़ी डेंजर रूट है और मोस्टली लोग आजकल इसे ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपका पैसा भी कम खर्च होता है, बट फिर भी आप लोगों को 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो जाता है डोंकी रूट में। अभी डोंकी रूट क्या है, कैसे इसमें आप लोगों को रूट, अब देखिए डोंकी रूट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो हो गया, अगर आप लोग लीगली जाते हैं तो आप लोग बाय एयर जा सकते हैं लीगल तरीके से, अगर आपको वीज़ा लग जाता है आपका तो, बट वीज़ा नहीं लगता है तो इस सिचुएशन में डोंकी रूट का यूज़ करते हैं लोग, जिसमें कि काफ़ी कम खर्चा होता है और ये लोग हैं अमेरिका पहुंच पाते हैं। किस तरह से और क्या इन्हें प्रोसेस फॉलो करना होता है। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अमेरिका पहुंचाने का लोगों को, ठीक है, उन्हें डोंकर भी बोलते हैं, ठीक है, डोंकर। जैसे कि वो डोंकी रूट के थ्रू पहुंचाते तो उन्होंने डोंकर बोलना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने डोंकर बोलते हैं, ठीक है। उनका काम रहता है आपसे 15 या 20 लाख रुपए लेंगे और आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों के साथ में कर देंगे, मतलब वो कॉन्टैक्ट लेते हैं उनके कॉन्टैक्ट वालों के, कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे छोटे लोग रहते हैं जो कि आपके साथ रहेंगे पूरे रास्ते तो नहीं, कुछ दूर तक उन्होंने पहुंचाया, उसके आगे फिर उन्होंने दूसरे से कॉन्टैक्ट कर दिया, ऐसे करके आपको अमेरिका तक पहुंचाने का इनका जो है जिम्मेदारी रहती है। जिम्मेदारी कहने की रहती है, बस उन्होंने पैसे एक बार ले लिए तो उनकी जिम्मेदारी खत्म, उनके हाथ में पैसे पहुंच चुके हैं। अब स्टार्ट होता है डोंकी रूट। अब देखिए डोंकी रूट में आप लोगों को क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी। मैं बोलूं तो पूरा रूट ही समस्याओं से भरा हुआ है। आपको लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, आपको कंकालों के ऊपर से गुजरना पड़ता है, बहुत ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपने आई थिंक पहले कभी नहीं देखी होंगी। जैसे कि आप लोग अमेरिका पहुंचते पहुंचते आप लोगों को 8 कंट्रीज जो है आपको क्रॉस करनी होती है, 8 कंट्री को पार करना होता है। उसी कंट्री के बीच में आप लोगों को एक मिलता है पनामा का जंगल, ठीक है ना। ये जो रहता है जंगल 100 किलोमीटर का रहता है, आपको 100 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। उस 100 किलोमीटर में आपको कई सारी नदियाँ भी मिलेंगी, कई कीचड़ भी मिलेगा, गड्ढे भी मिलेंगे और पहाड़ भी मिलेंगे। और मैं कुछ वीडियो नहीं अभी शो करूँगा, अगर वीडियो में शो कर दूंगा तो मुझे लगता है प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बहुत सी ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे जो ये डोंकर्स हैं वो डाल देते हैं, वो पार कराते हैं ये पनामा के जंगल। तो उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, कहीं पे कंकाल पड़े हुए हैं, कहीं पे रिसेंट में कोई मरा हुआ है तो उसकी बॉडी पड़ी हुई है। अब ये मरते कैसे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्रुप्स में जाते हैं, जैसे कि 50 लोग एक साथ जाएंगे, 100 लोग एक साथ जाएंगे, 70 लोग एक साथ जाएंगे। अगर 100 लोग एक साथ जा रहे हैं तो उसमें से लगभग 35 लोग पहुंचते ही नहीं, वो रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। वो कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार वो रास्ता भटक जाते हैं, मान लीजिए 100 लोगों का ग्रुप चल रहा है, एक थोड़ा थक गया, उसने सोचा मैं आराम कर लेता हूँ, बैठ गया, तब तक जो 99 रह गए लोग वो आगे निकल गए और वो एक बंदा पीछे छूट गया, रास्ता उसमें भूल जाएगा। वो रास्ता भटक गया तो उसके पास खाना नहीं रहेगा, या फिर कोई जानवर मिल गया उसने मार दिया, या फिर वो खाने की कमी से मर गया, या फिर सांप डस लेते हैं कई बार तो डेथ हो जाती है वहीं पे जंगल में और वो पड़े रहते हैं वहाँ पे। ऐसे ही करके जब तक वो पनामा की जंगल पूरे 100 किलोमीटर का पार करते हैं तब तक 100 में से लगभग 30 या 35 लोग बताया जा रहा है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा, मैं रिसर्च किया उसके ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। 30 से 35 लोग मर ही जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर लास्ट बॉर्डर मतलब कि अमेरिका बॉर्डर तक लगभग वही पहुँचते हैं, 70 लोग पहुँचते हैं, या फिर हो सकता है 75 भी पहुँच जाए, कभी कभी कोई कंफर्म नहीं होता ये चीज़। और सबसे बड़ी एक चीज़ इसमें जो पनामा का जंगल रहता है 100 किलोमीटर का, इसमें कई सारी ऐसी गैंग मिलती हैं, मतलब कि डाकुओं की, जो आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके पैसे हो गए, आपका जो खाना हो गया, ये सब कुछ छीन लेते हैं और आपके साथ मार पिटाई भी करते हो। और कई सिचुएशंस में अगर आप लोग उनसे उलझने की कोशिश करते हैं, आप अपना खाना बचाना चाहते हैं, मोबाइल बचाना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को गोली मार देते हैं या फिर आपका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। तो कई शरीर वहाँ पर पड़े देखे गए हैं, लोगों ने देखा है जिनका सिर अलग था और धड़ अलग था और जंगल में पड़े हुए थे। कई लोगों के कंकाल पड़े हुए थे और कई लोग तो गोली लगी हुई थी, कई लोग ऐसे मरे हुए पड़े हुए थे, कई लोगों को सांप ने डस लिया था, कई लोगों को, मतलब कि आप अगर
मैं बताऊं आप जाओगे नहीं। आई थिंक जो लोग जाते हैं वो लोग जब तक ये 100 किलोमीटर का जंगल कवर करते हैं तब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख लेते हैं जो उन्होंने लाइफ में कभी तक नहीं देखी होती। बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं और फिर बहुत सी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। ये सब टास्क पार करने के बाद पहुंचते हैं वो मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको में पहुंचने के बाद अब उनकी और ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही वो मैक्सिको पहुंचते हैं उन्हें एक बहुत ही विशाल एक दीवार देखने को मिलती है। दीवार के इस तरफ मैक्सिको रहेगा, उस तरफ यूएसए रहेगा। ठीक है, अब उन्हें वो दीवार पार करना, चलिए दीवार पार भी कर लेते कैसे भी। दीवार के जस्ट उस साइड यूएस आर्मी या पुलिस कुछ भी बोल लो वो तैनात है और इस साइड से वो जैसे ही उधर जाएंगे तो उन्हें वो पुलिस पकड़ लेगी। तो मोस्टली लोगों को पुलिस पकड़ ही लेती है। जैसे ही वो दीवार को क्रॉस करते पुलिस ने पकड़ा उन्हें। अभी एक पंजाब का बंदा गया था, उसका कुछ मैटर हो गया था, वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। आप जैसे ही दीवार क्रॉस करेंगे आपको दीवार से कूदना पड़ता है। हाथ पैर भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग भी टूट भी जाते हैं। तो जैसे ही आप लोग दीवार कूदोगे उस साइड में चढ़ तो जाओगे, फिर उधर कूदना पड़ता है, कूदोगे वैसे ही आप लोगों को पुलिस अरेस्ट कर लेके ले जाके आपको जेल में टॉर्चर किया जाएगा। टॉर्चर करने के बाद आपका केस जाएगा कोर्ट में और जज के सामने आपको पेश किया जाएगा। वहाँ पे जज पूछेगा आप कैसे आए यहाँ पर, इलीगल तरीके से क्यों आई है वो। तो मोस्टली लोग बोलते हैं मुझे वहाँ पे खतरा था, इंडिया में मान लो या नेपाल या पाकिस्तान या फिर अफ्रीकन किसी भी कंट्री में, वहाँ पर मुझे खतरा था, गवर्नमेंट मुझे कुछ भी गलत शब्द बोल देते, गवर्नमेंट मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रही है, फिर मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े या फिर घर से मैं परेशान हूँ, कुछ भी बोल के वो अपना एक तरह से वो बीमारी को टाल देते हैं। ठीक है ना। बट इस सिचुएशन में अभी जज के दिमाग में होता है कि भाई ये हो सकता है गलत बोल रहा है यहाँ पे या सही बोल रहा है। कई बार जज उनकी बात को मान भी लेता है, सही मान लेता है, कई बार गलत मान लेता है। जैसे कि अभी पंजाब का जो लड़का गया था उसकी बात को गलत माना गया, उसे 8 महीने तक की जेल कर दी गई या भेज दिया गया था वापस, उसे अमेरिका में ही नहीं छोड़ा गया। ठीक है ना। कई सिचुएशन में जज मान लेता है बातों को, तो फिर ऐसे सिचुएशन में उन्हें परमिशन मिल जाती है अमेरिका में रहने की, तो वो अमेरिका में रहने लगते हैं और अमेरिका की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो वो अमेरिका के परमानेंट नागरिक हो जाते हैं। इस सिचुएशन में जो रहता है वो तो सक्सेस हो गए, बट 50 to 70% लोगों को वापस इंडिया या फिर पाकिस्तान जहाँ से भी गए हैं उस कंट्री में भेज दिया जाता है, उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुना जाता है। तो गाइस ये है पूरी पनामा के जंगलों का सच। आई थिंक आप लोगों को इससे पहले ये नहीं पता होगा। अगर पता था आप लोगों को तो कमेंट में जरूर से बताना, अगर नहीं पता था तो मैं कोशिश किया मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाने की पनामा का जंगल बहुत ही डेंजर है और ये ट्रेंडिंग में इसीलिए आ रहा है क्योंकि लोग यहाँ पर जा रहे हैं और मर रहे हैं, और मजबूरी क्या है उनकी जाने की वो मैं आपको बता ही दिया। वो अमेरिका जाना चाहते और वो जो है इलीगल तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, लीगली तो जा ही नहीं सकते, बहुत ही कम लोग जाते हैं सिर्फ घूमना या फिर किसी काम से, तो मुश्किल से उनका वीज़ा लगता है। लेकिन इस तरह से जो मैंने आपको बताया डोंकी रूट के थ्रू बहुत से लोग जा रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कोई भी इस रूट से मत जाइए। मुझे नहीं लगता कोई भी इस रूट को मतलब कि नॉर्मल इंसान कवर कर पाएगा। रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं डोंकी रूट में। तो दोस्तों जो बेसिक से पॉइंट्स है वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं डीपली इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आप लोग कमेंट करना, मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, मतलब काफ़ी देर का वीडियो रहेगा, उसमें मैं पूरा रूट एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ से कैसे जाया जाता है, क्या रहता है और कैसे लोग जाते हैं और क्या रहता है, पूरा मैटर मैं आप लोगों को समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आज की वीडियो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करना एंड हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।